अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 33.2 ओवर्स में 156 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। श्रीलंका ने 25.4 ओवर्स में 160 रन्स पे दो खिलाड़ियों के नुकसान पर मैच बआसानी जीत लिया। नसीम भाई, शायकीन क्रिकेट जो इंग्लैंड के होंगे उनके दिल का जो हाल है इस वक्त हम बिल्कुल समझ सकते हैं। और इस मैच में जीतने के बाद श्रीलंका जो है वो 5वें नंबर पर आ गया। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बिल्कुल, देखिए उनका गम तो पहले हम कहते थे तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, लेकिन अब ये उनका गम हमसे ज़्यादा बढ़ गया। अब हमने तो श्रीलंका को हराया था, वो तो श्रीलंका से भी हार गए। अगर वो अफगानिस्तान से हारे थे, हम भी हारे थे, तो वो तो यहाँ पर भी हार गए। आप इंग्लैंड की टीम समझ में ही नहीं आई शेरी भाई। आप डिफेंडिंग चैम्पियन के बारे में बहुत कहा जा रहा था, बहुत बैलेंस टीम है उनके। बेसबॉल आज सारी दुनिया बेसबॉल खेल रही है, वही नहीं खेल पा रहे। जो इंटेंट वो लेकर आए थे ओडीआई क्रिकेट में, इवन टेस्ट क्रिकेट में, वो इंटेंट बिल्कुल वर्ल्ड वाइड डिफरेंट थी और सब उसको फॉलो करने के लिए जा रहे थे। जो फॉलो करने के लिए गए वो फॉलो करने में कामयाब हो गए। इंडिया 350+ की टीम बन गई। इन पिचेस पे तो स्पेशली साउथ अफ्रीका इससे ऊपर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया इससे ऊपर जा रही है। इंग्लैंड की टीम को क्या हुआ, 156 रन पे आज बुक हो गए। वो नहीं खेल पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कैंप में भी सब कुछ सही नहीं है। जिस तरह की परफॉर्मेंस, ऐसी इंग्लिश टीम नहीं है कि जो परफॉर्मेंस आ रही है। बिल्कुल जी, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप में देखें तो यही विनर टीम थी और इस में देखें तो ये बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि बिल्कुल कोई शायद नई टीम ने एंट्री दी है और वहाँ पर भी जो उनकी मैनेजमेंट है उनको देखने की ज़रूरत है। पीसीबी ज़का अशरफ साहब, चेयरमैन पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। थोड़ा सा प्रेस रिलीज के बारे में बताऊंगा। उन्होंने शायकीन क्रिकेट और एक्स प्लेयर से ये अपील की है कि टीम को सपोर्ट करें इस मुश्किल घड़ी में। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, मैं शायकीन क्रिकेट के एहसासात और जज्बात समझता हूं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को सपोर्ट करें। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर और बाबर आजम को उन्होंने पूरी अथॉरिटी दी हुई थी, उनकी मर्जी की टीम गई है। मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि फैसला करेंगे 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हम फैसले करेंगे। फिलहाल उन्होंने यही उम्मीद जाहिर की है कि 2023 के इस वर्ल्ड कप में टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। नसीम भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रमजानों में हम देखते हैं ना, मदद की अपील के लिए एनजीओ ने बोर्ड लगाया हुआ होता है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि पीसीबी नहीं है, कोई एनजीओ है जो मदद के लिए अपील कर रही है, या खुदा न खास्ता जो सैलाब ज़दगान के लिए अपील हो रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस इवेंट के अंदर, इतना बड़े इवेंट में, एक पीसीबी का चेयरमैन ये बात क्यों कर रहा है। आया वो अपने ऊपर से बुराई हटा रहे हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया था, जो किया था वो चीफ सेलेक्टर और कैप्टन ने किया था, और आवाम से अपीलें हो रही हैं कि जी प्लीज़ जो है हमारी टीम का साथ दें। मेरे ख्याल है अपील उन्होंने इस चीज़ की है कि इस टीम को बनाने में मैं शामिल नहीं था। हाँ। ऐसा दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए। उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया। बाकी जो आपकी टीम परफॉर्म कर रही है तो क्या क्रिकेटर्स चुप रहेंगे, मीडिया चुप रहेगा, क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स चुप रहेंगे? कौन चुप रहेगा? जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई के ग्राउंड में 282 रन बनवा देंगे तो चुप कौन रहेगा? कोई चुप नहीं रहेगा। देखिए, कल पाकिस्तान का जो मैच है वो करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी सूरत हाल में हम आ चुके हैं। क्या हमारा वर्ल्ड कप जो है वो 1 महीना पहले ख़त्म हो जाएगा? अगर अल्लाह ना करे कल साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान मैच लूज़ कर जाता है तो पाकिस्तान की इतने शायकीन की तादाद जो देख रही थी, सब बैठे हुए बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोग्राम सजाए हुए अपने लोगों को अपडेट करने के लिए, तो ज़ाहिर अपडेट नहीं करेंगे। ये अपडेट ही तो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद को क्लियर किया। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर करूंगा, ज़का अशरफ साहब से कुछ सवालात करूंगा। ज़का अशरफ साहब, आपकी टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मिसबाहुल हक साहब नेशनल स्टेडियम कराची में जब ग्लोबल कप का फाइनल होता है, जहां वो कप्तान थे, उस दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि टीम के बारे में मुझसे बात ना करो। टेक्निकल कमेटी का सरबरा वो ये बात कह रहा है कि टीम के बारे में मुझसे बात ना करो, ये टीम कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की बनाई हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप ही की मैनेजमेंट कमेटी का सरबरा कह रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि आप सिर्फ ये कह के मुबर्रा नहीं हो सकते कि मैंने उनको बैक किया। भाई, आप बैक करने के रीज़न क्या थे आपके पास? क्या फ़खर जमान 10 मैचों से नाकाम चेयरमैन पीसीबी को नज़र नहीं आ रहे थे? क्या शादाब खान की परफॉर्मेंस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़र नहीं आ रही थी? अगर आपने बैक किया तो आपने कहा कि मैंने बैक किया, तो इसका मकसद है कि वो जो आपने साइन किए थे उसके जिम्मेदार तो आप भी हैं। फिर आप 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको दे रहे हो, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए। अगर इस परफॉर्मेंस के ऊपर के 1 महीना पहले टीम बाहर हो जाती है,
आप एक साल का सेंट्रल नसीम भाई, एक चीज़ जो मुझे इस वक्त में मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, एक जगह आप एंड में ये कहते हैं कि फ़िलहाल हम कौमी टीम से उम्मीद करते हैं, आप तज्जिया कर रहे हैं और लोग तज्जिया कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स को भी ये बात पता होती है कि ये तज्जिया है कर रहा है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा है, लेकिन एक पीसीबी का चेयरमैन खड़े होकर जब इतनी बड़ी बात कर देता है तो उसके बाद खुद कैप्टन का मोराल क्या कहाँ चले जाता है। अगर उन्हें ये सवाल तो पहले ये बनता है, आया इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करनी भी चाहिए थी इस सिचुएशन में? चाहते तो बाबर को कॉल करके कह देते कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए, जाओ। जब आ जाते हार के, फिर चाहे आप 10 किस्म की प्रेस रिलीज दे दें। इस सिचुएशन पे ये प्रेस रिलीज बनती थी। इससे पहले इतने साल का जो आपका तजुर्बा है, आपने देखी है कभी? नहीं, मैं खुद हैरान हूं कि अभी आपकी टीम कंटेंशन में मौजूद है और आप हिम्मत हार गए। आप गए थे इंडिया, आपने मोटिवेट किया टीम को, टीम इंडिया के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से हार गई, वहाँ पे आप भी हमें दिखाई नहीं दिए, कहाँ पर बैठे हुए थे, किसने आपका इस्तकबाल किया, कौन आपसे मिला? आपने वापस आने के बाद किसी एक जगह पे कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की कि इंडिया के टूर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे ख्याल है ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि जिसको वो डिस्कस करते, वरना अब तक तो हमने तो देखा है माजी में जब भी कोई इंडियन ऑफिशियल से मिल के आए, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, कोई कहता है मैं खुशखबरी लेकर आ गया हूँ, इतनी सीरीज़ हो गई, मुख्तलिफ बातें हम सुनते रहे, वो अब तक खामोश होकर बैठे रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। आप कैसे मुबर्रा हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है, देखिए शरीफ भाई, 4 नवंबर को ज़का अशरफ साहब का टेन्योर, ऑफिशियल टेन्योर ख़त्म हो रहा है और मेरे ख्याल है कि इस वक्त कोशिशें यही हो रही हैं कि इस टेन्योर को बढ़ाया जाए, इस टाइम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हर आदमी की कोशिश होती है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा ही ऐसा दिलकश ओहदा है। हमारे 3-4 बड़े ओहदे के जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, उसमें वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ, और उनके बाद अगर कोई तवज्जो का मरकज़ अगर कोई ओहदा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। खबरों में भी चल रहा है, आप किटी में भी बहुत ज़्यादा पैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नसीम भाई, हमारे यहाँ वो भी फिक्स है, रमीज़ भाई, नजम सेठी या फिर ज़का अशरफ साहब, और सबको पता है कि अगर इसकी हुकूमत आएगी, इसका वज़ीर आज़म आएगा तो ये बनेगा, इसका वज़ीर आज़म आएगा तो ये बनेगा, इसका वज़ीर आज़म आएगा तो ये बनेगा। तो ये तो थिंक टैंक लेके उतरते हैं हम। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा हमारी क्रिकेट का ये है, दुनिया भर में जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर किया जाता है, उसके सरबराह का तकर्रुर किया जाता है। इंडिया में अगर आप देखें, अगर सौरव गंगुली सदर बन गए तो सौरव गंगुली का किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, इवन उन्हें नरेंद्र मोदी भी नहीं हटा सकते। उनका लॉ इतना ऐसा है, उसका एक रीज़न देना पड़ेगा, भाई आप हटा क्यों रहे? क्योंकि वो जमहूरी अंदाज है, उनके तमाम सूबे, तमाम शहर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद एक प्रेसिडेंट बनता है। इंग्लैंड में भी इसी तरह जितनी काउंटीज़ है वो अपना एक सरबराह मुकर्रर करती हैं, सारी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ पर जो वज़ीर आज़म होते हैं या सदर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ होते हैं, उनकी ये स्वाबदीद होती है कि वो किसको लगाएंगे और किसको नहीं लगाएंगे, और वो नाम फिक्स हुए हैं हमारे पास। आप देखें ना, इससे पहले कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें पहले नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि नजम सेठी रहें, उसके बाद जरदारी साहब चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब रहें, सबकी ख्वाहिश है। अब वो कोalition गवर्नमेंट थी तो आधा आधा टाइम देना पड़ा, वो आधा तीतर आधा बटेर आज टीम की सूरत में दिखाई दे रहा है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह ज़का अशरफ सहमे हुए लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़का अशरफ शरीफ आदमी है बहुत, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। इवन के बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं, ज़का अशरफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। इनके एक बहुत करीबी सोर्स है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इवन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उस मीटिंग में का भी वो हिस्सा थे, कई सारे इंपॉर्टेंट जगहों का वो हिस्सा रहे। इनके साहबजादे माइट भी कि उनके साहबजादे अगली दफ़ा जब भी गवर्नमेंट बनेगी, हो सकता है पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत जब भी आई तो यही चेयरमैन हमें लगते हैं। सुलझे हुए आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका इनपुट दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, जो हम देखते हैं हर तकरीब के अंदर वो होते हैं। अच्छा नसीम भाई, मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये जो प्रेस रिलीज थी, ये कल के मैच के बाद देते तो फिर बेहतर होता। अब आपने ये चीज़ तो एक तरीके से बाबर को बताई दी है कि भाई अब तुम्हारी कप्तानी जो है ना, जो आजकल एक मीम चल रहा है कि बढ़ गई, कप्तानी तुम्हारी बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर है इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 2023 के मैचेस का बाद हम मुस्तकबिल में आने वाले फैसले करेंगे, तो वो तो अभी तक हमारे सामने। अल्लाह करे कि कल का मैच जीतें और उसके बाद हम जीतें, हम सबकी दुआ यही है, मैं अल्लाह ना करे कोई वो नहीं है। लेकिन इस प्रेस रिलीज को आप नहीं समझते कि ये मैच गुजरने देते, उसके बाद तो फिर सभी आज़ाद हो जाते, ठीक है आप कर देते। आप एज अ पीसीबी चेयरमैन इस टाइम पर आप इस तरह की प्रेस रिलीज डाल रहे हैं, तो फिर कल मैच में हम क्या समझते हैं कि बाबर कितने कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे? वैसे ही वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, उनकी शक्ल पर आ गई बेचारों के, और उसके बाद आप जैसा चेयरमैन ये बात कह रहा है।
मेरे ख्याल में बहुत इमेच्योरिटी दिखाई। मैंने कहा ना कि 4 नवंबर को उनका दिन ख़त्म हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये एक्सटेंड हो जाए। हर आदमी चाहता है, चाहे ये हो नजम सेठी साहब वो जो भी हो, तो वो शायद उसको एक्सटेंड करने के लिए पहले से अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कल का वो दिन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं आप पाकिस्तान टीम इस पोजीशन के अंदर आ गई है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि बाबर आजम शायद ये इन्फॉर्म कर भी चुके हैं, एटलीस्ट अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन उन सर्कल्स में जो इस वक्त चाहे वो टीम के खिलाड़ियों पर हो कि वो मज़ीद कैप्टनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। देखें, कल भी आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान टीम के अब कप्तान कौन, और बाबर और मुझे शाहिद अफरीदी का एक जुमला शहरी भाई याद आता है, जब वो कैप्टन थे उस वक्त उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी हसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। हमने बाबर आजम को देखा था, आपको याद होगा, आपने अक्सर तस्करा भी करते हैं। एशिया कप से पहले बाबर आजम ये बात कह रहे थे कि मुझे पता है कौन से 16 होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद बाबर के कंधे पे हाथ रखो तो आंसू बहना शुरू हो जाते, आंखों से ये हाल हो गया था। और इसीलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, थोड़े दिन तक दोस्ती रहती है, उसके बाद टांग हम ही खींचने के लिए तैयार होते हैं, सब मिलकर टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। और कल एक ही सूरत में जीतेंगे शरीफ भाई, अगर ये मुट्ठी नहीं बनी, ये खुली रही तो कोई चांस नहीं है। और हम सब चाहते हैं कि हमारी ये जो तज्जिया है गलत साबित हो। हम सबकी दुआ ये है, मुहिब वतन है हम लोग, हमारी सबकी दुआ ये है कि हमारी जो बातें गलत साबित हो और कल का मैच हम जीतें। उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। शादाब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, पहले चल के वो सुनते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, ये शादाब थे और मीडिया से जो उन्होंने बात की है कुछ समझ नहीं आ रही किस उस वक्त ये माइंड फ्रेम में। आतिफ एक जगह ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो इनकी ठीक है कि मैच में हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते, कभी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। एक जगह कह रहे हैं कि जी हमारी बॉलिंग अच्छी गई है, पैचेस में हमने अच्छी बॉलिंग की है, एंड में बोल रहे हैं कि इसमें हमारी बॉलिंग कमज़ोर रही है। कुछ समझ नहीं आया मुझे इनकी मीडिया से जो बात की है उन्होंने, किस घबराहट का शिकार हैं ये? बिल्कुल ऐसे ही मैं भी यही चीज़ देख रहा था कि वो जो बात करना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बॉलिंग अपने ऊपर तो उन्होंने बात ही नहीं की, बॉलिंग के हवाले से तो बात कर रहे हैं, कौम को समझ नहीं आ रहा। तो मेन चीज़ यही है कि वो अपने ऊपर तो एक बंदा बात कर रहा था यार कि मुझसे खुद भी नहीं हो रहा, तो चलो मैं एफर्ट करूँगा, या जो भी है टीम के मामला जो जैसे भी चल रहे हैं, तो इस तरह से तो मैच नहीं हम जीत सकते अगर जिस तरह इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज है। और अल्लाह करे, हमारी तो ख्वाहिश है कि कल अगर मैच जीतना चाहते हैं, वो नसीम भाई वाली बात कि एक होके खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। अगर ये मुट्ठी खुल गई तो फिर इस तरह से हम मैच नहीं जीत सकते। और वो तो टीम ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाती भी आ रही है। साउथ अफ्रीका हल्की टीम नहीं है। अरे भैया, वो तो बड़ी खतरनाक है। वैसे भी वो मेरी फेवरेट टीम है, तो वो इनको अच्छा खेलना पड़ेगा। बाबर के पास यही टाइम है। इतनी कंट्रोवर्सी बन चुकी है इस वर्ल्ड कप के हवाले से मैचेस में। अब जो टीम के मामला जो चल रहे हैं, बाबर को यहाँ थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कल का एक आखिरी दिन है बाबर को अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस और वापस वर्ल्ड कप में आने के लिए। तो कल का ही दिन है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बाबर अपनी टीम को जल करके मैच खेले और जीते। क्योंकि कल जुम्मा भी है भाई, सब ने नमाजें पढ़नी है। जुम्मे की नमाज जो नहीं भी पढ़ते वो भी पढ़े। नसीम भाई ने कल भी कहा था जो नहीं भी पढ़ते तो वैसे पढ़नी चाहिए और पढ़े और दुआ करें। मैच भी पहले अपना जुम्मे को ही था, जीते तो वो नहीं ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से जुम्मे को मैच। हाँ, क्योंकि वो डिकॉक है, कार्लसन है, भाई ऐसे ऐसे नाम है, ये मिलर विलर, इनसे तो अल्लाह ही बचाए। और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। नसीम भाई ऐसी बातें याद कर रहा था मैं भी ब्रेक में बैठा हुआ। आपने कहा था जो ये टीम बनी है इसमें मुर्शिद का किरदार बड़ा अहम है। एक तो ये मुर्शिद कौन था, इस पर थोड़ा सा हमें बताएं। और दूसरी बात ये कि इधर तो चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि टीम तो इंजमाम और बाबर ने बनाई है, तो ये मुर्शिद तीसरा बंदा कौन है? अभी मैं मुर्शिद पे भी आता हूँ। मुर्शिद का हमने पहले भी जिक्र नहीं किया था। मैं तो ये चाहता था कि मुर्शिद का जिक्र ज़रा एक आध मैच और हमारा हो जाता तो फिर हम उस पर ज़रूर बात करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। मैं थोड़ा सा पहले आपको ये जो अभी शादाब ने बात की, बिल्कुल बॉलिंग रिदम पे बात की, तो शादाब साहब आप ही ने करना है, किसी और ने नहीं करना। आप इस टीम के सबसे की स्पिनर है और आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो पैचेस में आपने कहाँ पे अच्छी बॉलिंग की? मुझे आपने अगर पैचेस पे भी गेंद की होती तो फिर मैं कहता कि ज़बरदस्त आपने बॉलिंग किया। समझ ही नहीं आया हम लोगों ने अब तक बॉलिंग कैसी की है। दूसरी, आप मिकी आर्थर साहब भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आई जो है वो अब सेमीफाइनल की जानिब है और हम विनिंग स्ट्रीक को जो है वो कवर करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे, मैंने आपको कहा ना ये मुट्ठी अगर बंद होगी
तो उसी सूरत के अंदर आप कवर कर सकते हैं शेरी भाई, वरना चांसेस बहुत कम है। आपने बात की मुर्शिद की, काफ़ी चैनल्स पे भी और भी डिस्कस हो रहा है, काफ़ी लोग इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसे की आमदनी कहाँ से होती है? सबसे ज़्यादा पैसे की खिलाड़ी की आमदनी होती है टेलीविज़न के इश्तिहारात से। मुख्तलिफ इश्तिहारात में जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम करते हैं वो करोड़ों में होती है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से माजी में शुएब अख्तर भी ये बात कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वो फेमस थे एक दौर के अंदर, तो कह रहे हैं मुझे तो खिलाड़ी मारने के लिए आ रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। उन्होंने ये बात कही थी कि क्योंकि वो फेमस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जेलसी रहती है। आज के दौर में बाबर जितने ऐड में काम कर रहे हैं, इतने ऐड में कोई भी काम नहीं कर रहा। एक ही कंपनी है जो मुर्शिद के हवाले से बताई जाती है, मैनेजमेंट कंपनी, जो इस टीम के 9 क्रिकेटर्स प्लस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की भी मैनेजर है। जितने भी ऐड में वो काम करते हैं, जितनी जगह पे उनकी फाइनेंशियल डील्स होती हैं, वो इस कंपनी के थ्रू होती हैं, मुर्शिद के थ्रू। हाँ, मुर्शिद के थ्रू आप कह सकते हैं। और वो उसके ऊपर ना आपको मैं बताऊं, मैं सुन रहा था अभी एक चैनल पे, एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी भी जो है वो इस पर बैठ गई है। क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 से ज़्यादा प्लेयर, अगर आप मुझे बहुत पैसा ला कर दे रहे, आप मुझे मैनेज कर रहे हैं और आप टीम के 9 खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं, तो बहैसियत कप्तान कहीं ना कहीं मुझ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली पड़ेगा जब मुझे आप करोड़ों रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं कि यार इसको भी शामिल कर लो। क्योंकि अब उन्होंने इसमें उनका बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इंजमामुल हक भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, और शायद ज़का अशरफ साहब बहुत ज़्यादा क्लियर करते हुए दिखाई दिए, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। हमने देखें वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ मुर्शिद कहा था कि हम आने वाले वक्त में मुर्शिद पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी टीम ऐसे स्टेज पे आ गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, समझ में ही नहीं आ रहा ये नौबत कैसे आई। और ये तो जी प्लीज, हम इसी वजह से ये बात कह रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अब डिस्कस हुआ है हमारे मुल्क में ऊपर की सतह पर भी, कि ये टीम बनने में किस किस का हाथ है, क्या क्या किस वजह से। भाई देखिए ना, आप अनफिट क्रिकेटर्स लेके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 9 क्रिकेटर्स हैं और 4-5 तो डिसीजन ले। अरे भाई वो हसन अली का भी है कि उनको बुखार हो गया। हाँ। ये क्या हो रहा है नसीम भाई, हसन अली को बुखार हो गया, बुखार हुआ हुआ है, वहां से खबरें आके तो अच्छा ये तो नहीं है कि जिसको बिठाना है उसको, या उसको बोल देते हैं भाई तुम्हें बुखार हो गया। जैसे हमें अच्छी तरह याद है सऊद शकील को बुखार हो गया था, वो रात तक नाम अनाउंस था, सुबह बुखार हो गया। तो ये बुखार भी हो रहा है। हसन अली का ना होना हमारे लिए कल के मैच में कुछ है नुकसान देगा? ठीक है, बैठ गए कोई बात नहीं। अब तक तो कोई एक खिलाड़ी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहूँ कि ये बैठ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट अनफॉर्चुनेट ऑफ ओवर टीम, अ सिंगल मेंबर ऑफ ओवर टीम के अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा कि किसी ने कोई बहुत रन पीछे किए हुए, पता नहीं कितने आउट करके रखे हुए हैं। तो मैं कहूँ कि अगर ये होना बहुत ज़रूरी है, आप किसी को भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी रहेगी। अब्दुल्ला शफीक एक इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दी है, रिजवान ने कुछ बैक पे रन किए हैं, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। सबसे बुरा स्ट्राइक रेट भी जो है वो रिजवान का, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहे हैं वो। बाबर आजम पिछले मैच में दिखाई दिए, वो थोड़ी सी फॉर्म के अंदर। सऊद शकील इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि चलो सऊद शकील ने इतने रन कर दिए, सऊद शकील तो फिर बहुत नया है। इफ्तिखार ने कोई बहुत ज़्यादा बैक पे रन लगा के रखे हो, शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इतने एक्सपीरियंस है, वो बॉलिंग कर रहे हो। आज दोनों जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था उस पर नहीं थे, उनको अच्छा हुआ आराम दिया, कल ज़रा फ्रेश माइंड के साथ आए। देखें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ऐसे में हसन अली की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हसन अली की जगह किसको खिलाएं, ये एक सवाल है। वसीम जूनियर, मुख्तलिफ लोग वसीम जूनियर की बात करें, लेकिन शरीफ भाई ये बड़ी ट्रिकी पिच है। इंडिया में अगर बाकी पिचों से हम कंपेयर करते हैं, चेन्नई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये थोड़ी सी ट्रिकी पिच कहलाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी हमने, सेंटनर ने 5 आउट कर दिए। आप हमारे खिलाफ अफगान स्पिनर्स की आप बॉलिंग देखें, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। अगर हम जगह पे गेंद करें तो उतने ही ख़तरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान मेरे ख्याल है एक स्पिनर को नवाज की सूरत में और बढ़ा ले। 2 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ये मेरे ख्याल में बहुत हैं। और पाकिस्तान देखें उनको रोकना कैसे। पाकिस्तान को नए बॉल से आगाज़ करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम पहले दिन से कह रहे हैं। जब वार्नर थे कि आप इफ्तिखार को यूज़ करें, अब अगर 2 राइट हैंड बैट्समैन आपके सामने डिकॉक आए, आप इफ्तिखार को आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं शाहीन के साथ, और अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करें। मुझे ये नहीं पता कि फ़खर जमान की इस वक्त एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, वो रिकवर कर रहे हैं, वो
ट्रेनिंग सेशन में भी गए थे, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में कल के वो इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं थे। तो अगर फ़खर फिट है तो इमाम की जगह फ़खर खेलते हैं, और मेरी अपनी ज़ाती राय में आप मुझसे पूछेंगे तो नया बॉल करवाएं स्पिनर्स के साथ, नवाज के साथ। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत नया गेन करते रहे, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। अगर हसन अली नहीं है, डोंट गो विथ वसीम जूनियर, क्योंकि यहाँ पर वो फास्ट बॉलर को उतना ही ज़्यादा मारते हैं। आप दोनों लेगी भी खिलाएं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी का ऑप्शन रखें, और इफ्तिखार की सूरत में ऑफ स्पिनर। ठीक है जी। हसन अली अगर नहीं है कल तो उसकी जगह ऑप्शन में वसीम जूनियर ठीक नहीं है, ऐसा ये नसीम भाई का कहना है। चीफ सेलेक्टर्स की बात होती है तो एक्स चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद इलियास, इनसे बात की है हमारे नुमाइंदे अकील अहमद ने। आइए चल के देखते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अहम मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। जो डी कोक हैं, उसके अलावा जितने भी नीचे बल्लेबाज हैं वो सेंचुरी पे सेंचुरी दाग रहे हैं। इनसे इस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास। जी इलियास साहब, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? जनूबी अफ्रीका बड़ी तगड़ी जा रही है इस बार, 2 दफ़ा उन्होंने 400 कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने 2 दफ़ा 400 कर दिया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि पाकिस्तान क्या करता है। मैं भी बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान कैन डू बेटर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है दे आर नॉट वन यूनिट। आई एम सॉरी टू से दैट। तो इनको चाहिए कि वहाँ पे मिकी आर्थर बैठा हुआ है और भी मैनेजमेंट बैठी हुई है, दे सिट डाउन एंड पुट हेड टुगेदर कि क्या करना है। 400 मैं आपको अभी बता दूँ कि अगर पाकिस्तान डिकॉक को आउट कर लेगा अर्ली, वो 250 नहीं करेंगे। आई बिलीव दैट, क्योंकि वही ऊपर से नजरें कर रहे हैं, नीचे से भी हो रही हैं। लेकिन ये देखें कि पार्टनरशिप कितनी चल रही है उसकी। जब पार्टनरशिप चलती है तो फिर नीचे वालों के लिए ईजी हो जाता है। अच्छा इलियास साहब, जो जनूबी अफ्रीका फेवरेट है या पाकिस्तान, और अगर टॉस जीतता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, देखें आई बिलीव दैट पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट, जब सूरज निकला हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम क्या कितना स्कोर ऊपर, हमें कम से कम नहीं 300 रन ऊपर करनी पड़ेगी, कि उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, उनकी बैटिंग लाना बड़ी अच्छी है। मैंने पहले प्रोडिक्ट किया था, आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका जो है इट विल बी इन द सेमीज। तो टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक और चीज़ है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि बड़े मैच में गिर जाते हैं, बड़े मैच में गिर जाते हैं। लेकिन मैं नहीं ख्याल कि वो इस दफ़ा ऐसा होगा। उनका यूनिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। काफ़ी दिनों से हम बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बुरी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन कराची से एक बड़ी खबर आई है और ये खुशखबरी भी है कि 10 साल बाद कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो कराची ने उसका टाइटल अपने नाम करा लिया है। और सरफराज अहमद की कैप्टनशिप में ये टाइटल अपने नाम कराया गया। साइम अयूब ने डबल सेंचुरी की, सेकंड इनिंग में फिर सेंचुरी की, असद शफीक ने सेंचुरी की, सरफराज ने अच्छी बैटिंग की, मीर हमजा ने 5 विकेटें हासिल की। चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर और एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी के चेयरमैन नदीम उमर साहब ने कुछ क्रिकेट हो जाए के पैनल से अपनी टीम को मुबारकबाद दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूंगा कि हमारी टीम आज 10 साल बाद कराची की टीम दोबारा से कायदे आज़म ट्रॉफी की चैंपियन हो गई है। आई थिंक जितना भी हमारा कोचिंग स्टाफ था, पहले तो उनको मुबारकबाद, इकबाल इमाम साहब, आसिम रिजवी, वहाँ जितने भी सपोर्ट स्टाफ था उनको मुबारक। बहुत मेहनत करी, और स्पेशली हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें सरफराज, आई थिंक सरफराज इज एन एक्सीलेंट कैप्टन। हमेशा मैं कहता था बहुत ही जबरदस्त कप्तान है, तो उनको मुबारकबाद। जितने प्लेयर्स हैं छोटे, हमारे साइम अयूब हो गया, बॉलर्स मीर हमजा हो गए, ओपनर्स हमारे सारे, आई थिंक पूरी टीम जिस तरह जेल होके और मिल के खेली है, तो ये देख के बहुत खुशी हुई। और फिर आई थिंक जिस तरह 1 साइडेड मैचेस जीते हैं उसको देख के बहुत खुशी हुई। तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ्यूचर में सर्व करेंगे। और मेरी तरफ से और आई थिंक पूरे पाकिस्तान की तरफ से इस टीम को, जितने मैनेजमेंट है उन सबको बहुत बहुत मुबारक। जी, ये थे नदीम उमर साहब, और वाकई में डोमेस्टिक में खेलने से बहुत फ़ायदा होता है। आतिफ, आपने भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी अच्छी खेली है, और क्या
देख रहे हैं आप कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितना फ्रूटफुल रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कायदे आज़म ट्रॉफी का हम जब छोटे तब से सुनते थे कि कायदे आज़म ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान टीम एंट्री का चांस होता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जिस तरह अभी आप देखें कि हमारे मेन जो समझ लें वसीम भाई, बड़ा नाम, बिग नेम, आज वो हमारे स्टार प्लेयर को कह रहे हैं कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें फास्ट बॉलर को। तो कोई तो वजह है डोमेस्टिक खेलने की, कोई कमबैक कराने के लिए तो नहीं खिला रहे ना। आप में थोड़ी बहुत कमी है जो डोमेस्टिक आपकी पूरा करती है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट इतना आसान नहीं है हमारा। अगर किसी भी इंटरनेशनल टीम को आप डोमेस्टिक हमारा सर्किट खिलाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि वहाँ पिचेस का थोड़ा है और फिर हर जगह का अपना एक वेदर का वो है सिस्टम है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है डोमेस्टिक में। और फिर अच्छी क्रिकेट वहाँ देखने को मिलती है, 4 दिन की क्रिकेट होती है, आपको पता चल जाता है कि यार प्लेयर कितने पानी में। मोइन भाई ने 2002 में माजिद भट्टी साहब थे, वो वहाँ बैठे हुए बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे प्लेयर इतनी जल्दी क्यों डेब्यू करते हैं। वजह ये है कि कोई भी एक मैच अंडर 19 से ही वो अगर लड़का 100 करता है डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में, बीच के जो स्टेप्स हैं वो गायब। तो आप इतनी जल्दी किसी को मत खिलाएं। हमारे खिलाफ 2007 में ऑस्ट्रेलिया ए आई थी, जिसमें डेविड हसी, जैक पेल ओपनर था उनका, और बड़े नाम थे, मैकगिल था, फ्लेमिंग था। तो हमने उस टाइम डेविड हसी खेला नहीं था, तो हमने उनका जब रिकॉर्ड देखा ना तो शेरी भाई आप बिलीव करेंगे कि उसने 150 मैच खेल के 10,500 रन बनाए हुए थे डेविड हसी ने, और उस तक डेब्यू नहीं हुआ था उसका। वो यहाँ से गया है और जाकर डेब्यू किया, और उसने हमें जिस तरह से खेला है, यानी कि हमें महसूस हो रहा था कि वाकई 10,000 रन वाला। आपकी क्या परफॉर्मेंस थी ये तो बता दें थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 साल फर्स्ट क्लास खेली। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है मैं 2013 में बेस्ट बॉलर था, 2014 में कंटिन्यू फिर बेस्ट बॉलर रहा, फिर अनफॉर्चुनेटली मुझ पर बॉलिंग एक्शन का इशू बना तो मैं कंसीडर नहीं हो सका। ठीक है नसीम भाई, 10 साल बाद टाइटल नाम करा लिया हमने अपना, कराची वालों ने, शुक्र है। और आप ये बताइएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैंने जो बात की वो गलत तो नहीं कही कि जब हम छोटे थे हम सुनते थे जो कायदे आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कर जाएगा उसका चांस है पाकिस्तान टीम में आने का। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम कायदे आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे अपनी टीम का सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि PSL की परफॉर्मेंस पे हमारी टेस्ट टीम भी मुंतखब हो रही होती है। सरफराज अहमद, पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखें शरीफ भाई, रिजल्ट्स नियतों से होते हैं। आप सरफराज अहमद की आप नियत का अंदाज़ा करें, ये इस मुल्क का वाहिद क्रिकेटर है जिसने अपनी क़यादत में इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए, चैम्पियंस ट्रॉफी प्लस अंडर 19 वर्ल्ड कप। दूसरा कोई पाकिस्तानी नहीं है कि जिसने 2 टाइटल जिताए। सरफराज अहमद किसी भी चैनल पे बैठ के लाखों रुपए कमा सकते थे। वर्ल्ड कप में हर क्रिकेटर की डिमांड है, और सरफराज की डिमांड तो आप सोच नहीं सकते हैं किस लेवल की, क्योंकि वो करंट टीम के साथ खेल चुके हैं। वो सब छोड़ के, कई सारे ऐसे और भी क्रिकेटर हैं जो चैनल्स पे बैठे हुए, क्रिकेट छोड़ के इन्होंने नहीं छोड़ी। ये फाइनल तक अपनी टीम को लीड करके गए और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। ऐसे नहीं, फ्रंट से लीड किया, 697 रन, 27 कैच, 1 स्टंप। देखिए नियत 10 साल के बाद जीते। नदीम उमर साहब ने भी 1.5 साल पहले ज्वाइन किया। नदीम उमर साहब की भी नियत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रही है। ये मैंने कहा नियतों का गेम है। हमारी टीम कहाँ पे स्ट्रगल कर रही है? हमारी टीम नियतों से स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान, बाबर आजम जो डिजर्विंग लड़के थे, बाबर आजम, मैं सिर्फ बाबर आजम को नहीं कहता हूँ, और भी लोग हैं, आप डिजर्विंग लड़कों को छोड़ के गए। आपने यहाँ पर अबरार ट्रैवलिंग रिजर्व में बैठे उन पे तो मिसबा ने सिफारिश भी की थी। मुझे हैरत है कि उन्होंने सिफारिश की थी मिसबा लख ने कि यार इसको खिलाओ, उनकी सिफारिश भी रिजेक्ट हो गई। देखिए हफीज़ ने रिज़ाइन कर दिया था, आपको याद होगा, टेक्निकल कमेटी के रुकन थे मोहम्मद हफीज़, रिज़ाइन कर गए थे। मिसबा ने ये बात कही, मैंने और हफीज़ ने ये सजेशन दी थी कि अबरार अहमद एक नया बॉलर है, अबरार अहमद एक डिफरेंट चीज़ है, तो आप अबरार अहमद को जो है वो यूटिलाइज़ करें, आप वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको लोगों ने देखा नहीं है, और ख़ास तौर पे ये सरफराज अहमद और नदीम उमर साहब स्पिनर्स को ढूंढते रहते हैं, और इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कामयाबी में बड़ा रोल रहा है। अबरार भी इन्हीं की प्रोडक्ट है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, कुछ फ्रेंचाइज थोड़े से ज़्यादा पावरफुल दिखाई दी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन पावरफुल दिखाई नहीं, और उनके की प्लेयर्स वो परफॉर्म नहीं कर सके। उनके की प्लेयर्स ने अब तक परफॉर्म करके नहीं दिया, और वो मेरे ख्याल है अगर मैं कोटा देखूंगा तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस फ्रेंचाइज का दिखाई देता है उनके खिलाड़ियों पे टीम डिपेंड कर रही होती है, बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार होता है, बड़े बड़े नाम ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि हर सतह से इस वक्त टीम को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी कॉल करके कहें कि भाई अब मोटिवेट हो जाओ, अब ज़रा जाके परफॉर्म करो। मोटिवेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत होती है, लेकिन बात वही होती है कि जब हम पहले से इस चीज़ को बार बार इंडिया दे रहे थे, एशिया कप में भी बहुत सी दफ़ा बता रहे थे, अबरार का नाम बार बार
लेकिन बहरहाल अभी जो टीम है उसी के लिए दुआ करते हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है नसीम भाई, श्रीलंका पॉइंट रेटिंग्स में हमसे ऊपर आ गया है, श्रीलंका 5वें पे आ गए, हम 6ठे पे आ गए हैं। और कल के मैच जो है वो समझ लें हमारा मेन मैच है। अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो उसके बाद तो फिर बाहर है। बिल्कुल अब चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 3 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बहुत ज़्यादा रिदम में 4 टीमें दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का अब गियर में आ गई है वो भी। ऐसे में आपने उनकी खुद आना है और किसी एक को रिप्लेस करना है। एटलीस्ट सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फोकस होना चाहिए हमने चारों मैच जीतने। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि अपनी इंटेंशन को बदलें। अब ये जो अब इससे ज़्यादा और क्या डरेंगे, अब तो जो होना तो हो ही गया। कितने खौफजदा होंगे, अब थोड़ा सा खुल के आ जाओ, फेयरलेस क्रिकेट खेलो, ये पूरी कौम देख रही है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हमारी हार जीत खेल का हिस्सा है, एक टीम जीतती है एक हारती है, देखा जाता है इंटेंशन क्या थी टीम की। हमारी टीम की इंटेंशन जीतने वाली लगी नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है। अच्छा नसीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल साउथ अफ्रीका को इंशाल्लाह हरा देते हैं तो वहां से फिर हमारा एक मोमेंटम निकलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड से हमें इस तरह डर नहीं लगता। क्योंकि न्यूजीलैंड इस वक्त बड़ी खतरनाक टीम है, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही कि हमने न्यूजीलैंड को बहुत हराया है वर्ल्ड कप में, तो हम कभी हारे ही नहीं उनसे। तो और इंग्लैंड की इस वक्त पोजीशन क्या है, बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं। तो कल का मैच अगर इंशाल्लाह हम जीत जाते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि ट्रेन ट्रैक पे आ जाएगी। देखिए ट्रेन ट्रैक पे आने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साउथ अफ्रीका का मैच नहीं, उसके फॉर्म बाद आपने न्यूजीलैंड का मैच खेलना है, वो भी बहुत ही इन्फॉर्म टीम दिखाई दे रही है। और आपके पास अब हारने को कुछ बचा नहीं है, आप कोई एक मैच भी लूज़ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक मोमेंटम ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर ये मैच कल 19-20 हो गया तो उसके बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो आप जाके कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालें, कुछ तो बताएं। पाकिस्तान कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आप इंडिया में खेल रहे हो, हम तो पता नहीं कितनी चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है यहाँ बैठ के। किसको मुंह दे रहे हैं हम भी जानते हैं। और आपको एहसास नहीं हो रहा, वहाँ बैठ के आपको एहसास नहीं हो रहा। जो आपके साथ अहमदाबाद में नारेबाजी हुई फिर भी आपको एतमाद नहीं हो रहा। गौतम गंभीर क्या कह रहा है, आपको एतमाद नहीं आके दे रहा, ना आप जाग के दे रहे हैं। मेरे ख्याल है कि इंशाल्लाह, लेकिन हम कल की उम्मीद रखते हैं, जाने से पहले हम जरूर इसकी उम्मीद रखते हैं। आतिफ आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल के मैच के बारे में? देखें, एक अभी आपने बात कही कि हम किसी भी टीम से डरते नहीं हैं, ना हमने डर के क्रिकेट खेली आज तक। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसमें हमने बिल्कुल फेयर क्रिकेट और हर टीम को हमने टफ टाइम दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम अभी अंदर से जो अंदर के मामलात हैं वहाँ थोड़ी डिस्टर्ब है। तो कोई बात नहीं यार, हम इंशाल्लाह बैक कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं आपको, आपके लिए। देखें, आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा ही बोलेंगे और सपोर्ट करेंगे। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो पूरी टीम में क्या चेंजेस, आप जल्दी से बताएं क्या होनी चाहिए टीम में? चेंजिंग जो है ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप इमाम को बिठाएं, फ़खर अगर फिट है तो फ़खर को खिलाएं, आ गया ठीक है, अदरवाइज वो आपकी बात। लेकिन वसीम जूनियर का यहाँ नहीं बनता खेलना, क्योंकि वो अभी नया लड़का है। आप विद समझ लें कि उसको रऊफ को बिठाएं, हारिस रऊफ को बिठाएं और हसन और शाहीन के साथ जाएं। हसन तो बुखार है, पड़ा हुआ है ना, क्या करें? अगर फिट होता है तो बुखार हुआ है। अब वो वहां से बोल रहे हैं बुखार है, बुखार तो पिछले 7-8 लड़कों को हो चुका है। अब वो किसको एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं। ठीक है जी, अब ये पहला ही है। हसन को कोई दवाएं खिलाएं, बुखार उतर जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान टीम के लिए जाने से पहले, और इंशाल्लाह पूरी कौम दुआ करे कि कल का मैच हम जीतें और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन का खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।